हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने इंग्लिश में कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू की और कैसे इंग्लिश में मेंस में 170 प्लस स्कोर किया। ये सब कैसे हासिल हो पाया, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश शुरू में बिल्कुल ही नहीं आती थी। इंग्लिश से डर लगता था कि कैसे प्रिपरेशन होगी, कैसे इतनी सारी वोकैब होगी। पहले तो पता ही नहीं था कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक होते हैं और कौन से टॉपिक ज़रूरी होते हैं और कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और गांव में आपको पता ही है कि इंग्लिश की क्या वैल्यू होती है, और इंग्लिश तो ऐसे ही स्कूल में भी एक रट्टे मार की तरह ही सिखा देते हैं। तो इंग्लिश को करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली गांव वाले बच्चों के लिए। तो मैं भी उनमें से एक थी। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है शुरू की थी, तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो मुझे उस टाइम याद है एक वर्ड बार्गेन, उसका मीनिंग भी मुझे नहीं पता था। वो भी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि बार्गेन का मतलब ऐसे होता है। तो आज उस दिन में और आज के दिन में बहुत फ़र्क है। वो सिर्फ एक मेहनत के बल पे ही हासिल हो पाया है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए सीखने का, फिर आप जो ज़रूर सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने वोकैब की प्रिपरेशन की। वोकैब की प्रिपरेशन जो है मैंने संदीप सर हैं, महिंद्रा में पढ़ाते थे पहले, अब वाईफाई स्टडी में पढ़ाते हैं। उनके जो है डेली वर्ड्स आते थे 10 यूट्यूब पर, और साथ में वो ट्रिक भी बताते थे। तो वो मैं रफ कॉपी के पीछे लिख लेती थी 10 वर्ड, और उनको डेली याद करती थी। जैसे होता है, रफ कॉपी तो अपने पास होती है क्योंकि हमें मैथ के क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो रफ कॉपी में पिछली साइड वो वर्ड लिख लेती थी मैं, और अगले दिन जब वो 10 वर्ड का अगले दिन फिर से लिखना होता तो पिछले 10 वर्ड में फिर से रिवाइज़ कर लेती। फिर अगले दिन फिर 10 वर्ड और पिछले बाकी दिनों के एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेती। ऐसे करके ही मैंने अपनी जो है वो कैब की प्रिपरेशन की है। और ये चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतनी सारी वो कैब एक दिन में कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो कैब के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली, सिर्फ ऐसे ही मैंने अपनी वो कैब सीखी है, क्लासेस लगा लगा के। क्लासेस तो आप और भी लगा सकते हैं, बस आपको उनको बार बार रिवाइज़ करना है अगर आपको उनको याद करना है तो। वो कैब को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वो कैब अच्छी करनी है तो बस आपको रिवाइज़ करते रहना है। रिवाइज़ करने से ही ज़्यादा वो कैब याद होगी। और ट्रिक का क्या है, ट्रिक तो आप खुद से भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे, जैसे आप याद रख सकें ट्रिक बनाई जा सकती हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर ही आपको बताए और आपको वही ट्रिक याद करनी है, खुद से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। फिर मैंने एक बुक ली थी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो नीतू मैम की है। उससे मैंने रूल्स वगैरह सीखे थे। लेकिन जब शुरू में मैंने वो बुक पढ़ी, क्योंकि मुझे तब इतना कुछ आता नहीं था, तो मेरे को समझ में भी नहीं आया कि कैसे क्या है। तो वो रूल याद करने के लिए मैंने जो है इंग्लिश ग्रामर पूरी तरह सीखने के लिए हर सर वाईफाई स्टडी जो शुरू की क्लासेज हैं वही आप देखें, क्योंकि एक टीचर जो कंटेंट शुरू में प्रोवाइड कराता है वो वैसा बाद में प्रोवाइड नहीं कराता। तो मैंने वो क्लासेज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक मेरे को समझ नहीं आया तब तक मैंने वो क्लासेज देखी, ताकि ये रूल मेरे को अच्छे से याद हो जाएं। फिर अकेले रूल याद करने से भी कुछ नहीं होता, आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो पहले तो आप उस बुक में से प्रैक्टिस कीजिए। जो चैप्टर आपने कर लिया उस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है उस बुक में से। फिर आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, गूगल से भी उठा सकते हैं आप, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो है एरर नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ, तो बाद में आप एरर फाइंड कर सकते हैं अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, ये चीज़ आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और फिर इसके लिए अगर आपको एरर की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास 3 बुक थी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, एमबी पब्लिकेशन, और मिरर ऑफ ए कॉमन एरर। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर एक ऐसी बुक है जिसमें से आप एरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसमें से बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आप लगा लो, 2 सेट लगा लिए, 3 सेट लगा लिए, ऐसे करके आपको उसमें से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो फिर आते हैं एमबी पब्लिकेशन वाली बुक। उस बुक में आपको इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स सब कुछ मिल जाएगा। तो उनको भी आपको 10 या 15 जितने आप याद कर सके एक दिन में, उतने आपको वर्ड याद करने हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, 10-15 वर्ड एक जो है चैप्टर पकड़ लिया, और 10 वर्ड आज सीख लिए, अगले दिन 10 वर्ड फिर से सीख लिए। ऐसे करके उनको डिवाइड कर करके और बार बार रिवाइज़ कर करके उनको जो है मैंने सीखा है। और उसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे सेट दिए हुए मिलेंगे। आपको शुरू में आप जब करेंगे तो आपको एक सेट लगाना है।
क्योंकि शुरू शुरू में जब आप कुछ करते हैं तो एकदम से आप इतना लोड नहीं ले पाते कि आप 3-3 4-4 सेट कर लें। तो आपको एक सेट करना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, एक अलग से कॉपी बना लेनी है। उस कॉपी में आपको वो रूल लिखने हैं, उसके अंदर जो दिए हुए हैं जो आपको याद नहीं रह सकते, आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम टाइम से पहले मुझे याद नहीं रहेंगे और मुझे ये रिवाइज़ करने ज़रूरी हैं, तो आपको वो उसमें से लिख लेने हैं, ठीक है। और फिर उसके एक जो है आपने टेस्ट कर लिया, उसके लास्ट में आपको वो कैप दी हुई होती है, वो कैप भी आपको अपनी रफ कॉपी के पीछे नोट कर लेनी है डेली। जब भी आप वो करें और उसको रिवाइज़ करते रहना है, तभी आपको वो कैप याद होगी। और अगर आपने पब्लिकेशन बुक कर ली एक बार, तो एक बार में तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं हुई थी, तो मैंने 2-3 बार की थी। तो उससे बाहर ही कोई आपको वो कैप वगैरह या कुछ देखने को मिलेगा। आप एक बार वही बुक अच्छे से कर लीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। और एसएससी का ये है कि वो प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा पूछती है, कुछ नया इतना कुछ बनाती नहीं है इंग्लिश में। तो आपको वो जो है बुक अच्छे से कर लेनी है। तो ये सब अपने पार्ट्स हो गए। और उसके साथ साथ आपको मॉक भी लगाने हैं, क्योंकि मॉक एक टाइम के साथ होते हैं और उस टाइम में आपको इतने टाइम में ये सेक्शन जो अटैम्प्ट करना होता है वो आदत हो जाती है। तो आपको मॉक लगानी है, और मॉक में भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ऐसे आपको इसकी तैयारी करनी है। फिर अपना क्या रह गया, बाकी रह गए पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल। ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से आएंगी। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। इनके ऐसे कुछ नहीं होता कि आपने रूल रट लिए या वो कर लिया कि 2 मिनट में सीख लेंगे या 2 दिन में सीख लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी की भी क्लास लगा लेना, लेकिन आप ऐसे इसको नहीं सीख सकते जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे। और रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं या कोई बुक पढ़ सकते हैं। मैंने तो अपनी रीडिंग जो है द हिंदू से शुरू की थी, उसके आर्टिकल्स पढ़े थे। मैंने शुरू में ही उसके आर्टिकल पकड़ लिए। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। फिर भी मैंने उसको जो है ऐसे सोच के छोड़ा नहीं कि मुझसे नहीं होगा। मैंने उसको बार बार अगले दिन और आर्टिकल पढ़े। धीरे धीरे जो है वो चीज़ें समझ में आने लगी। तो आपको एक हैबिट बन जाती है रीडिंग करने की। उसमें आपको जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो उसमें आपको वो कैप भी मिल जाएंगी, फ्रेजल वर्ब्स भी मिल जाएंगी, जो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी कहीं पढ़ी हुई हैं। जब आपको ऐसे लगने लगेगा ना कि ये मेरा कहीं पढ़ा हुआ है या मैंने ये कहीं देखा है, तब आप समझ लेना कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो आप ज़्यादा रीडिंग से ही सीख सकते हैं। बाकी रूल्स वगैरह ऐसे हैं कि आपको याद तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कई रूल ऐसे होते हैं अगर आपको नहीं आते तो आप वहाँ पे टिक नहीं कर पाएंगे, जो रीडिंग से हमें पता नहीं लगते। कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ने पे तो ठीक लग रहा है, लेकिन वो ठीक होता नहीं है, उसमें रूल रेगुलेशन ऐसे लगते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 ही बुक ली थी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, अम्बी पब्लिकेशन और मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर आप चाहें तो एसपी बख्शी की बुक भी ले सकते हैं, वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैंने वो बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ यही बुक पढ़ी थी और रीडिंग की थी, और जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन की थी अपनी इंग्लिश के लिए। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको एक बार में ज़्यादा लोड नहीं लेना, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप एक बार में ही ऐसे सोचेंगे कि मेरे को तो एक दिन में इंग्लिश आ जाए या 1 महीने में इंग्लिश आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप धीरे धीरे सीख सकेंगे। और आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको कंसिस्टेंटली ही उस पर वर्क करना पड़ेगा। आप 1 दिन करके 2 दिन करके छोड़ देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और ऐसे भी नहीं करना आपको कि कुछ आपके आगे आया और आप सोचेंगे तो मेरे को हार्ड लग रहा है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगली बार करूँगा। तो वो आपको पढ़ना तो है, आज नहीं तो कल पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि आप उसे आज ही पढ़ लें। हार्ड है तो 2-4 बार ज़्यादा रिवाइज़ कर लें। तो मेरी यही सजेशन है आपको कि आप जितना वर्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतनी आपकी अच्छी चीज़ें होती जाएंगी। बाकी आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से डरेंगे तो आप वो सीख नहीं पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं सीख सकता हूँ। बाकी अगर आप एक किसान या गरीब माँ बाप के लड़के या लड़की हैं और आप तभी कुछ करते हैं, तो वो बहुत मैटर रखता है। क्योंकि आईएएस का बेटा अगर आईएएस बन जाता है तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एक 0 लेवल से उठ के और आप सबको कुछ करके दिखाते हैं जो आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और फिर भी आप उसको कर जाते हैं, तो आपको उस दिन अपने आप पे भी प्राउड होगा।
तो मेरा तो यही सजेशन आपसे कि लगे रहिए और तैयारी करते रहिए ऐसे ही, और कीप प्रैक्टिसिंग, और अपने जो है माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। आई होप आपको मेरी ये जो है वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो बताया आपको उस पर अमल करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। सो आगे और भी ऐसे ही वीडियो या मेरे सजेशन जानने के लिए कि मैंने कैसे तैयारी की, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।